हाँ जी, सी फिफ्थ क्वेश्चन। Now for the fifth question we have a different type, sin x plus cos x. Here we are having fx is equal to sin x plus cos x, but x is from 0 to 2 पर। ओके, हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले तो देखेंगे कि f डैश x क्या आएगा। f डैश x इज सिंपली इक्वल टू sin x डेरिवेटिव cos x डेरिवेटिव माइनस sin x। ओके, so now we have to check for fx being increasing function, obviously f dash x will be greater than 0, therefore cos x minus sin x greater than 0. I will find that in this interval when this inequality holds, कि इस इंटरवल में जब x 0 to 2 pi है तो ये इनइक्वालिटी cos x minus sin x का होल्ड करती है। I will find it with the help of graph. हाँ जी, फर्स्टली आई एम मेकिंग ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिकॉज इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 2 pi, सो x की वैल्यू 0 to 2 pi हो सकती है। Okay, this is the graph of sin x. minus pi by 2 minus pi। हाँ जी, cos x ग्राफ will be something like this. Okay, हाँ जी, you can clearly see that cos x value is 1 from 0 to pi by 2 c. Cos x value was highest value was 1, after that at this point, हाँ जी, इस पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू इंटरसेक्ट की। जब इंटरसेक्ट करती है इट मींस दे आर हैविंग सेम वैल्यू। दिस इज y equal to sin x, this is y equal to cos x। ओके, हाँ जी, एक पॉइंट पे पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या की, इंटरसेक्ट की, और यहां पे भी इंटरसेक्ट किया, यहां पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू सेम है। यहां पे x की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 4। अगर आप ध्यान से देखें तो cos की जो कर्व है इसकी वैल्यूज जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू साइन की कर्व की वैल्यू से ज्यादा आ रही हैं। हर बार साइन की वैल्यू cos की, वैसे भी कर्व ऊपर है, साफ पता चल रहा है कि cos की वैल्यू ज्यादा आएंगी। इट मींस in this region from 0 to pi by 4, clearly when x is between 0 to pi by 4, cos x is greater than sin x। cos x क्या है, cos x की वैल्यू हमेशा फंक्शन की sin x फंक्शन से ज्यादा है। फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, so obviously their difference will be greater than 0। बाद में देखिए cos की कर्व तो नीचे जा रही है sin की कर्व से, लेकिन यहां पे आपका इंटरसेक्ट किया 5 पाई बाय 4 पे, फिर ऊपर हो गई, मतलब उसकी वैल्यू फिर साइन की कर्व से ज्यादा है। सो व्हेन x belongs to 5 pi by 4 to 2 pi, cos x
इज ग्रेटर देन साइन एक्स। इस बार भी सेम हमारे पास आया कि cos x क्या है, sin x से बड़ा है। आप देख सकते हैं कि cos x की कर्व की वैल्यूज किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, वो वैल्यू जो है वो कम ही होगी साइन वाली से, इस वाली कर्व में। लेकिन यहाँ पे जाते हुए cos की वैल्यू 5π/4 to 2π फिर इंक्रीज कर रही है। ओके, वैसे भी कर्व ऊपर है और साइन की कर्व नीचे। cos x minus sin x is greater than 0, तो it means we have these intervals for which function is increasing, because जो कंडीशन थी इनइक्वालिटी की दोनों के लिए ट्रू हो गई, therefore it implies fx is increasing function for all x belongs to 0 to π/4 union 5π/4 to 2π। 2π तक ही हमें चेक करना था, इंक्रीजिंग का हो गया। डिक्रीजिंग का भी सिंपल है, fx is डिक्रीजिंग जो इन बिटवीन आया, बिकॉज उसमें जो cos x स्मॉल हो जाता तो ये लेस देन 0 बन जाता। fx is डिक्रीजिंग फंक्शन for all x belongs to π/4 to 5π/। हाँ जी, क्लियर है ये बात। उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप। लेकिन अगर आपके डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर है आपके लिए तो फिर वो बिल्कुल ही इजी होने वाला है। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास है fx is equal to x raised to power x when x is greater than 0। x 0 से बड़ा है और fx क्या है, x की पावर x। हाँ जी, x की पावर x मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। कोई फंक्शन दिया है उसकी पावर ही फंक्शन है, x भी अपने आप में एक फंक्शन ही है। f डैश x देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले fx को क्या लिखिए, e raised to power log of। in differentiation also we have solved these kind of questions जहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो सिंपली लॉग ले लो या फिर उसको ऐसे लिख लो e raised to power log, बिकॉज ये तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, उसके बाद देखिए हमारे पास आता है e log e x raised to power x। अभी यहां पे देखिए e log x बेस e, जो ये पावर थी वो आगे आ जाएगी log की x। ओके, अभी इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x। e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम होती है, so e raised to power anything is again e raised to power anything, again differentiation of the remaining function। पावर की डिफरेंशिएशन दोबारा से होगी ना, बिकॉज पावर x तो थी नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की डिफरेंशिएशन log की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1। हाँ जी, इसे तो हमने जैसे लिखा था सिमिलरली दोबारा अभी हमने इसका यूज कर लिया है तो हम इसे दोबारा वैसे ही लिख देंगे। इसे दोबारा लिख देंगे x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। देखिए log x के ऊपर लग रहा है, जैसे हमारे पास
आया था थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि लॉग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव पे लगता है, वैसे भी यहाँ x इज ऑलवेज गिवन टू बी पॉजिटिव। सो आगे देखिए हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर fx being increasing function। Okay, f dash x should be greater than 0, x raised to power x into 1 plus log x is greater than 0। हाँ जी, x is already greater than 0, it means x is positive, positive raised to power positive is always positive, और positive को तो हम inequality में omit कर सकते हैं। So we simply got 1 plus log x is greater than 0। 1 plus log x is greater than 0, that means log x is greater than minus 1। log x minus 1 से बड़ा है। अगर log x greater than 1 है तो हमें x की वैल्यू देखनी है कि क्या हो सकती है। ओके, x की वैल्यू देखिए कैसे देखेंगे। देखिए अगर हमारे पास log x बेस से ग्रेटर देन n है, हमारे पास गिवन है log x बेस से ग्रेटर देन n, देन रिजल्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर n फॉर ऑल a ग्रेटर देन 1। x भी हमारे पास n से ज्यादा होगा फॉर ऑल a ग्रेटर देन 1। नाउ इन आवर प्लेस, in the place of a we have e and in the place of n we have minus 1। This implies x is greater than e raised to power minus 1 as e is greater than 1। हाँ जी, e तो हमेशा ही 1 से बड़ी होती है, it is approximately equal to 2.71, so it is greater than 1, therefore x is greater than e raised to power minus 1। it means x किससे बड़ा है, 1 by e से बड़ा है। अगर x 1 by e से बड़ा है, डेफिनेटली 1 by e, ये पॉजिटिव रीजन ये नेगेटिव रीजन, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 by e टू इंफिनिटी फॉर द फंक्शन बीइंग इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर fx being डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी, जब fx डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 बाई ई, x माइनस इंफिनिटी टू 1 बाई ई बिलोंग करेगा। ओके, इसी के साथ हमारे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो इंटरवल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने टाइप्स कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद हम और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो थोड़े से इससे डिफरेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली दे विल बी रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड आल्सो विद इंटरवल्स।